लिखाएंगे आज नहीं, सिर्फ है भूमिका बांधेंगे। टेलर आ जाएंगे इसका है ऋग्वेद का है मियां। आइए कॉपी करो। सबसे पहले देखो वेद है, ऋग्वेद जो है तो ऋग्वेद 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। तो वहाँ के लोग आए तो मैं सब लोग कहे ना कि ऋग्वेद में आर्य लोग यहाँ थे, यानी भारत है ना, भारत की राजस्थान है ना, और सिंध यहाँ सिंध है, पाकिस्तान में सिंध है। ये देखो यहाँ गोले बनाए ना सब। अब आइए जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, मानचित्र पढ़ने के बताएंगे। यहाँ देखो यहाँ पर आर्य लोग आए थे पहले, बिहार देने नहीं आए थे। पूछेगा आर्य लोग सब है क्या पाकिस्तान देने आए थे? भारत के राजस्थान कुछ महत्वपूर्ण एरिया टच किए थे, लेकिन बिहार यूपी में टच नहीं किया था। इधर आर्य लोग आए थे। सुनिए, आर्य लोग गोरा थे और भारत के लोग काला थे, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जो गोरा थे उसको आर्य बोला गया था, वो ऋग्वेद में आर्य बोला था, और जो गोरा नहीं थे, काला थे, उनको अनार्य बोला गया था। क्या बोला गया था? अनार्य। और गोरा व्यक्ति को श्रेष्ठ है लगा, गोरा व्यक्ति को श्रेष्ठ कहा जाता था। समझिए, जो जैसे में हम लोग कहा जाता है कि देखिए हम लोग आर्य हैं, हम लोग का धरती नहीं है, हम लोग आए हैं और हम लोग यहाँ शादी विवाह करके और क्या किया, अपना वर्चस्व जमा लिए हैं। समझे, हम लोग आर्य लोग हैं, हम लोग अनार्य नहीं है। ये धरती अनार्य का है, ठीक है ना। जो इतना काला आदमी था, आदिवासी था, उसका धरती था। लेकिन ये लोग आके हम लोग आए, हम लोग हैं आर्य, हम लोग, तब ना भारत के नाम आर्यवर्त पड़ा। भारत का नाम आर्यवर्त है। और सुनिए, जब आया तो भाई बहुत चर्चा होता था। देखिए पहले के ऋग्वेद में देखा गया आर्य आए तो आर्य दूध के बड़ा शौकीन हुआ था, दूध के बड़ा शौकीन हुआ करते थे। गेरू जानवर जानते कैसे पालते थे? ऐसे करते, भेड़ी जैसे छोड़ दिया जाता है ना, 2003 छोड़ देते थे, गेरू जानवर चरे जाता था, समझे, ऐसे दूध दूधते थे, आराम से तो आता था, समझे। उसको पशुपालन करते थे, दूध के बड़ा शौकीन थे। और ये ऋग्वेद में देखा गया कि बहुत सारा पशु को खुदे वे थोड़ा साक्ष्य मिला है कुछ, और इसमें बता दिए साक्ष्य आपसे पूछे, सॉरी साक्ष्य नहीं मिला है। यही तो ऋग्वेद में कोई पूरा तात्विक साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ मिला है तो जानते हैं कुछ वेद से ज्ञान मिला, ऊपरे आधार पर कहा जाता। पूछेगा कि कोई जानकारी नहीं मिला, कैसे आपके पास हड्डी मिला, ये मिला, वो मिला, एकरा से कुछ नहीं मिला है। और पूरा तात्विक नहीं, गाय जाती थी नहीं मिला है। वेद में लिख दिया गया है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा दूध के शौकीन थे, पशुपालन के शौकीन थे, और वो पशु पालते थे। वेद में लिखा गया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, समझे क्या, साक्ष्य नहीं मिला, समझ गए। अब ये में लिखा है सिर्फ वेद के लिखा से सब पहचान लिए, समझे कि किया हुआ है। तो बताइए पूरा तात्विक स्रोत नहीं मिला है, ठीक है ना। पूरा किससे पहचाना गया ऋग्वेद? वेद के लिखल से, समझे, वेद के लिखा हुआ से। सुनिए, बाबूरी में पशुपालन होता था, और यहाँ कौन आए थे? आर्य लोग कैसा हुआ करते थे? आर्य लोग कैसा हुआ करते थे? घोड़ा। अब सुनिए, और ये जो चर्चा हुआ ऋग्वेद का, तो कहेगा पूरा तात्विक स्रोत के आधार पर, शायद तो कहिएगा नहीं, वेद के आधार पर। वेद में जो लिखा है वही, क्या सच्चाई हम लोग नहीं जानते। और बताइए, घोड़ा लोग को घर कहा गया, घोड़ा लोग को कहा गया कि श्रेष्ठ है, जिसका अर्थ होता है पुलिंग, क्या कहा जाता है? पुलिंग। और बाद में ब्राह्मण बड़ी तेज से रहा तो कहा जाता था पुलिंग, उसको श्रेष्ठ आदमी कहा जाता था। काला को अनार्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनर्य। पहले से जो भारत में रह रहा है उसको क्या बोलते थे? आज जो ऋग्वेद में भारत से आया उसको क्या बोले थे? आर्य। क्या बोले थे? जो ऋग्वेद में भारत आया था, तो ऋग्वेद में जो आया था कौन आया था? आर्य। क्या बिहार में आया था? क्या यूपी में आया था? नहीं। राजस्थान के तरफ आया था, पाकिस्तान में आया था, सिंध के प्रांत में। हल्ला नहीं करिए। आप बताइए, गोरा लोग को क्या कहेंगे? आर्य लोग क्या पशुपालन, आर्य लोग पशुपालन रखना पसंद करते हैं? बहुत अच्छा। आप बताइए, पहले का यहाँ वेद, वेद का वेद जानते कौन धातु से बना? विद धातु। ये पूछेगा वेद किस धातु से बना है? विद धातु, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ये धातु होता है विद धातु हुआ, इसका परिवर्तित होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद जब संस्कृत पढ़ेगा इसका मूल रूप होता है वीर, परिवर्तित रूप होता है वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। संस्कृत जब होता है जिसमें वेद के मतलब है, वेद का मूल धातु कौन है? विद। विद का क्या होता है? ज्ञान। वेद की संख्या कितना है?
अच्छा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सुनिए, ऋग्वेद में क्या कहा गया, सुनिए, ऋग्वेद में चर्चा है मंत्र के स्तुति, सब लिख दिए हैं। क्या किया गया, मंत्र के स्तुति था। एक बार पूछेगा यहाँ मंदिर था, बोलो मंत्र है तो मंदिर है, न मंदिर था न मूर्ति था। सुनिए, जय, हाँ, बाद में लोग उधर मंदिर नहीं था, नहीं मूर्ति था, डायरेक्ट मंत्र था। डायरेक्ट क्या था, मंत्र था। डायरेक्ट वर्गीय मंत्र काम होता था। तो सुनिए बाबा, पहले यहाँ तक बोलते हैं यजुर्वेद आया, सामवेद, अथर्ववेद, सब में आपको चलेंगे। अब सुनिएगा क्या होगा कि सुनिए क्या होगा कि भारत आर्य लोग आए तो ऊपरे से ऊपर को देखिए आर्कटिका क्या बोला जाता है, आर्कटिका, और नीचे बोला जाता है देखिए आर्कटिक महासागर ऊपर है और नीचे अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। तो सुनिए एक हुआ, आपसे कहेगा टीका, तो टीका ऊपर रखते हैं, टीका ऊपर रखते हैं ना, टीका कभी छोड़ दीजिए ऊपर बोले तिलक साहब बोले कि आर्य लोग उत्तरी क्षेत्र से आया, ठीक है, और बाकी कोई कहे कि नहीं आर्य लोग नीचे से आया, दक्षिणी क्षेत्र से। तो जो उत्तरी क्षेत्र वाला था ना, तो हिंदी अच्छा बोलता था, जो उत्तरी क्षेत्र था ना, जो हिंदी अच्छा बोलता था, इसलिए लड़का, इसलिए वो लोग भारत को भारत बोला। लेकिन नीचे वाला दक्षिणी क्षेत्र में है ना, वो हिंदी अच्छा नहीं बोलता था, इसको अंटार्कटिका बोलते हैं, हिंदी अच्छा नहीं बोलता था, इसने इसको क्या बोला, इंडिया बोला। तो जानते हैं विश्व बोला। आप लोग गौर करिएगा कि भारत को ही नाम भारत का है ना रखा, BHART रखना चाहिए था। बाकी पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी हिंदियों में नाम है कि नहीं है। तो सब लोग लड़ाई करने लगा कि यहाँ बताइए भारत को भारत रखे, इंडिया को इंडिया रखे। तो जानते हैं इंडिया था, इंडिया क्यों रखा गया, क्योंकि बाबा वो लोग आया था हिंदी नहीं जानता था, इसीलिए वो लोग कहा ना कि बाबा हम लोगों ने इंडियन बोलने से आए, जिसको इंडिया अपना नाम दे दिया इंग्लिश में, और वो हिंदी वाला क्या नाम दे दिया, भारत नाम दे दिया। उत्तरी वाला भारत, उत्तरी क्षेत्र वाला हिंदी जानता था और नीचे वाला क्या जानता था, इंग्लिश। आप गौर करिए, कोई के नाम ऐसा नहीं है जो चेंज है। और मोहन के नाम है तो आपका नाम रहेगा अंग्रेजी में कुछ और मोहन लिखाएगा, नहीं भारत को देखिए तो दूसरा है कि नहीं है, सोचते हैं दूसरा है कि नहीं है। तो ये कारण हुआ कि दक्षिणी भारत के लोग आए थे, आए लोग इंग्लिश जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए इसको क्या नाम रखे। हाँ, और ये लोग जानते हैं, वो लोग ईरान सभ्यता से आए थे, वो लोग स के ह पढ़ते थे, स को क्या पढ़ते थे, और तब ना उन्हें सिंधु तेने रहता हिंदू, है ना। देखिएगा इन्हें हिंदू तो उन्हें रहेगा सिंधु, लेकिन उन्हें के नाम इन्हें भी रखा जाता है। उन्हें जाएगा ईरान में जिसमें इन्हें नाम रहेगा सिंधु, हिंदू उन्हें मिलता है। तो देखिए हुआ, तो एक हुआ, अब बोला गया, सब लोग बोला, आप लोग हम लोग लड़ते हैं, आप लोग सोचते होंगे कभी, ये हुआ इलाहाबाद के नाम धर के उर्दू शब्द है, प्रयागराज रख दीजिए, सुनते हैं ना प्रयागराज। तो एक बात जान लीजिए, हिंदुस्तान भी एक फारसी शब्द है, उसको भी बदल दीजिए। ये जो कुछ बात है नेता लोग गलती करते हैं, सब चीज तो गलती है, तो बदल दीजिए सबको। नाम बदलना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई नाम में रख दिया रहे दो, क्या हुआ, नाम बदलो। नाम कोई रख दिया राम, राम हो गया, नाम रख दिया सलमान खान हो गया, नाम रखने से थोड़ा हो जाता, काम बदलिए, क्या हुआ, नाम तो कोई रख देगा हनुमान, तो वो जब पहाड़ उठा लेगा। देखिए ऋग्वेद में क्या होगा, ऋग्वेद में पहले सुन लीजिए, ऋग्वेद में उत्तर भारत के लोग इंग्लिश जानते थे नहीं, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ा, भारत, और नीचे के लोग क्या जानते थे, अंग्रेजी, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ा, इंडिया। तो जानते बहुआ हुआ का ऋग्वेद में, ऋग्वेद बहुत है, ऋग्वेद में मंत्रों का प्रार्थना स्तुति होता था, क्या होता था, स्तुति होता था, ऋग्वेद में स्तुति होता था। क्या हुआ स्तुति होता था कि ऐसे मंत्र करने से, ये कहा था अर्थवेद, इसमें मंत्र तक सीमित रह गया। अर्थवेद बोला ना कि मंत्र में देखिए स्तुति नहीं होता है, मंत्र करने से शांति नहीं मिलता, मंत्र में ताकत भी है, लड़का मंत्र में ताकत भी है, लड़का है मंत्र में ताकत भी है। तो कहा कैसे, तो जानते हैं ये सब नियम ऋग्वेद में बना रहा है, ऋग्वेद मंत्र में ताकत भी है। तो क्या ताकत है कि मंत्र जो बोल देगा तो अगर सांप काट ले तो सांपों काट कर भाग जाएगा, मंत्र में इतना जादू शक्ति है। तो देखिएगा सांप अगर काटता है तो मंत्र पढ़ जाता है,
जो है भिक्षा काटता है तो मंत्र पढ़ा जाता है, तो कौन वेद से लिया गया है? ऋग्वेद में। नहीं, मारेंगे अर्थवेद से। कौन वेद से? अर्थवेद। कहाँ बोला गया है कि मंत्रों में ताकत है? अर्थ हाँ, मंत्र ओम नमः शिवाय ये बोला है यही ऋग्वेद से। मंत्रों में ताकत के अर्थ बताया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करो। तो देखो ओम नमः शिवाय एक मिस कॉल है, ज्यादा कोई मिस कॉल मारेगा तो किसी आएगा उठाएगा, हाँ बोल क्या कहेगा ना। उसी तरह से पहले पूजा पाठ होता था, ज्यादा बार करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को सिखाएंगे, हमारा कहते ना जाते नाम लेते, हमारा टेंशन सुनी दी डाले जगह हाँ बोल का तो जाओ ले बेला तो ले ले वही कहता था, तब ने सब तपस्या करता था, समझे। ओकरा बेचारा के डिस्टर्ब करता था तो किसी का जाओ काल हमरा के आगे दोबारा मना मत ले, ऐसे तो बार मिस को मारता मैं कह ना एक बार खा ले फिर बड़ी ना कहे है। तो उसी तरह से होता था मंत्र भी, समझे। वैसे जो मंत्र भी होता था, समझे ना। सब जुटे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत्रह दिन आ गए शिवाय काला डिस्टर्ब कर ले, बोल का जाओ यही चाव ले ले जो बात अपना डिस्टर्ब करिए, यही होता था, समझे। तो सुनिएगा ये होगा ऋग्वेद में। अर्थवेद में कहा कि जादुई शक्ति है, लेकिन सुनो वो बोला कि मच्छर भाग जाएगा, आदि सांप काटेगा तो भिक्षा काटेगा मंत्र सड़ जाएगा, लेकिन ब्राह्मण बोला ये बाद में। पहले सुनिए ऋग्वेद में कहा हुआ वर्ण को 4 बार में बांटा गया। क्षत्रिय, देखिए क्षत्रिय सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण को क्या कहा कि जो है जो पूजा पाठ कराता है ब्राह्मण है, जो है जो राजा है दरबारी का काम करता है वो क्षत्रिय है, समझे। जो अपना बिजनेस कर ले है वो क्या वैश्य है, और जो किसी रंग खट रहा है तो शूद्र है, क्या है? शूद्र है। तब बताइए उनमें एक ही घर में मम्मी क्या कर रही है? सुनिए, मम्मी कोई जाकर बर्तन मांज रही है तो सुनना, पापा डॉक्टर हैं, ठीक है। तीसरा पापा क्या हैं? डॉक्टर हैं। एक लड़का एक दरबान है, ठीक है। तब बताइए आइए वो दादा पूजा पाठ कराते हैं, एक ही घर में चारों जात हुआ कि नहीं हुआ? वो घर दादा क्या हुए? ब्राह्मण। डॉक्टर हम क्या हुए? वैश्य हुए ना। मम्मी अगर बर्तन किसी में नहीं तो क्या होगा? शूद्र। और लड़का राजा दरबारी करा तो क्या हुआ? क्षत्रिय। तब पहले बताइए, सब बताइए कोई कर्म के आधार पर था कि नहीं था? पहले ऋग्वेद में आपसे पूछेगा कि एक ही घर के भिन्न जात तो हो सकते हैं, कौन वेद में? ऋग्वेद में। बताइए एक बाप का कोई बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है, एक कोई बेटा ऋग्वेद में ऐसा था। ऋग्वेद में तब न कहते दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, क्यों कहते कलयुग में मत रहो, वेदों की ओर लौटो। वेद मतलब कहने का मतलब था ऋग्वेद की ओर लौटो। ऋग्वेद बढ़िया वेद था, काम के आधार पर जात बांटा गया था, तो उन्हीं खाली नारा लटका है। क्यों कहते? इसलिए कहते ऋग्वेद बढ़िया वेद है क्योंकि उसमें कर्म के आधार पर जात का बंटवारा किया गया है। नहीं कि बहुआ जे पंडित जी प्रयान जी एक बेटा बेटी है तो प्रयान जी निकलते ना। पहले एक माँ के बाप, एक माँ के बाल बच्चा बिना क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। वो निर्भर करता है कोची पर? कर्म पर, समझे। तब दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, कोची की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। आप समझे वेदों की ओर लौटो कहाँ से आया था? कोची बोले थे? वेदों की ओर लौटो। कायदा बोले थे ऋग्वेद अच्छा है कि नहीं है? सबसे अच्छा है। आज हम लोग क्या ब्राह्मण उगर नहीं था, उगर काम करिए। अगर कहेगा कि हम 2 साल पहले हम दो माली लेकिन अब ब्राह्मण हो गए पढ़ लिख के, पहले से कहता था आप सकता है। अगर 2 साल सुनिए बोले कि देखो ऋग्वेद में आपसे पूछेगा है, ऋग्वेद में आपसे पूछेगा है कि 2 साल पहले हम 2 मालियो लेकिन अब ब्राह्मण हो लियो। कौन वेद में ऐसे बोल सकता है? क्योंकि 2 साल पहले वो कोई जाकर बर्तन मांजता था लेकिन अब पढ़ लिख के पूजा पाठ कराने लगा तो ब्राह्मण हुआ कि नहीं हुआ? अब कह रहे ना 3 साल पहले हम वैश्य लियो लेकिन अब क्षत्रिय हो लियो, कि कौन वेद में कह सकता है? तब न कहते स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, माता खुलता है। परिभाषा कैसे? दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस क्यों कहते दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस क्यों? इसके पीछे भी रीजन था कि क्यों कहते कि दिल्ली चलो? गए थे कहाँ सीधे गए थे जर्मन में हिटलर के पास, ठीक ना। हमारा हिटलर के 3-4 गो हिटलर आता था, पहचान नहीं सकेगा। हिटलर के बहुत जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एक ऐसा गुण से पहचान है तो बोला कि आप ऐसा दिव्य शक्ति किसी के पास नहीं है,
तब सेना दिए थे हिटलर को, हिटलर ने सेना दिया था इनको। आइए बताइए वेदों की ओर लौटे कौन का है? अच्छा कौन वेद में बताइए कौन वेद सबसे अच्छा? ऋग्वेद। बताइए उसमें जात पात है? जात पात है, ये तो धर्म पात है नहीं, सब जात बराबर है। जात बदल सकते हैं, आज शूद्र हैं तो कल ब्राह्मण बन सकते हैं, आज हम डोम हैं तो कल क्षत्रिय बन सकते हैं, लेकिन आज बन सकते हैं। अगर तू ब्राह्मण में पैदा ले लेगा, अगर खूब मुर्गा खाए था तो ये तो ब्राह्मण ने खाया, आपने खाया था ना, ये कहा जाता है काम करवा कैसे कर जाओ माता कैसे कुछ ना फायदा करे ना है बात की नहीं है बउआ, गलत कर है। सुनिए सभारा बउआ आप बताइएगा पहले, सुनिए अब ऋग्वेद में तो इतना समझ में आ रहा, भूमिका समझ रहे ऋग्वेद कितना मजा है, मंत्र के स्तुति। अच्छा कौन वेद कहा कि मंत्र में ताकत होता है? अर्थवेद। जानते हैं ब्राह्मण क्या कहा है? ब्राह्मण लोग कहा कि मंत्र में ताकत होता है, तो पहले मन में ताकत है कि तो ऐसे कर दे तो भस्म हो जाएगा, वैसे कर दे हो जाएगा। लेकिन अगर तू कोई चीज नौकरी ला मंत्र मांगी अगर गलती एको शब्द पढ़ देला, देखो ब्राह्मण ने टीका लगाया तब मंत्र उल्टी हो जाए तो नौकरी ला मंत्र मांगी था, मंत्र पढ़ी था मंत्र पढ़ी था, लेकिन नौकरी गलती पढ़ दिला तो नौकरी को बता जाना जीवन में दूसरा ही खटे हुआ नीचे बन जाओ। मंत्र गलती हुआ तो खा ले और मान ले कोई के मान ले कि बाल बच्चा नहीं हो रहा है और बाल बच्चा ला पूजा पाठ कर रहा है, अब मंत्र गलती पढ़ लिया तब पत्नी मर जातो, ठीक है ना, या पति मर जातो तो कोई कह कि ना बाबू ऐसे ना कर, कोई मर जाने तो कोई नौकरी ला कर रहा है मंत्र और नौकरी ला कर रहा है तो ब्राह्मण ने टीना लगाया इधर कमाएंगे पैसे लगाओ टीना, ठीक ना। ब्राह्मण लोग यहीं से टीना लगाना शुरू कर दिया है और तब वेद के बाद ब्राह्मण लोग टीना लगाना शुरू कर दिया अपना। एक छोटा ऋग्वेद में ऐसा नहीं किया था, ये सब खाए को मैं शुरू कर दिया। ये बोला कि अगर एक आदमी कर रहा है तब पिंड का आकार कितना होना चाहिए? मनोज लिखा हुआ है अगर पूरा जितने बार पुण्य करिएगा अग्नि पुण्य उतने बार करिएगा उतने बार आप आगे जाइएगा, मतलब पूरा अग्नि पुण्य जितने बार उतने बार आपको भगवान सहाय होंगे। नौकरी का मांग रहे हैं, यदि आपको गलती मंत्र पढ़ लीजिए तब जानते हैं क्या होगा, आपके घर में मम्मी पापा मर सकते हैं। ऐसा ऐसा बात बोल दिया तो हम लोग डर पैदा कर दिया तो लोग बोला कि न भाई तब पूछा कि तब मंत्र पढ़ना है क्या से, तब बोला कि बोला श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है समाज के, तब बोला गया गोरा, तब बोला कौन होता है? ब्राह्मण। तब कहेगा कि तब ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण है वही श्रेष्ठ है, ओकरा से प्रभाव होगा, डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से है ओकरा से अगर करवाता है पूजा पाठ तब तुरंत नौकरी लगेगा, गलती होगा तो ओकरा कनेक्शन एकदम भगवान से है, भगवान से है, ठीक है ना। ओकरा भगवान भी जाला, कोई घंटी की जरूरत नहीं होता है। जैसे हम लोग भगवान पास जाते हैं तो मंदिर में पहुंचते हैं, कंटन करते हैं, कहते हैं तो भगवान कहते हैं वो आप बोले कंटन में तो मेरा कमी, भगवान को देना है कमी, ठीक है नहीं। घंटी जाके बजाते हैं नहीं कहा जाते हैं हमारा हाँ तो वही नहीं है, वो बोलते हैं कोई काम है तो कंटन करते हैं तो बोले मैं काम है भगवान का काम है जी सब बोल में लगाए टीका से लगाए ध्यान हुआ दीजिए भगवान नहीं। मंदिर के सिस्टम कौन है? अब कहा देखो ब्राह्मण लोग अपना अर्जीना देने लगा, क्या बोला मंदिर केकरा से पढ़वाओ? ब्राह्मण से। समझे अर्थवेद में जादू शक्ति मिला, एक ब्राह्मण लोग अर्चना मंदिर मस्जिद सब बनाना शुरू कर दिया, ये ब्राह्मण लोग के काम था, मंदिर नहीं था पहले, अरे लोग मत पढ़े। अब क्या जानते हैं ऋग्वेद में श्रेष्ठ किसको माना गया था? ब्राह्मण को। क्या जात से ब्राह्मण की कर्म के आधार ब्राह्मण क्या ब्राह्मण दो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण भी दो बन सकता है, बन सकता है। तब दयानंद सरस्वती से पूछा गया तो उसने भाषण में कहा कि दयानंद सरस्वती बोले कि वेदों की ओर लौटो, कहाँ लौटो? वेदों की ओर। तब ना बोले स्वामी दयानंद बोले कोची की ओर लौटो। यहाँ पर ही ऋग्वेद इतना अच्छा था कि विधवा महिला को जलाया नहीं जाता था, सती प्रथा नहीं था। यहाँ कोई महिला विधवा हो गई अगर उसके साथ संतान नहीं है तो उसको कहा जाता था कि आप नियोग कर लीजिए। नियोग का मतलब समझते हैं? नियोग का मतलब होता है ना कि बाल बच्चा के खातिर शादी करना, इसको बोलते हैं नियोग। क्या बोलते हैं?
जब पति मर जाए, अगर उसको संतान नहीं है तो बाल बच्चा के लिए शादी करना क्या कहलाता है? नियोग। तो आप सब ऑब्जेक्टिव आएगा, नियोग किस काल में था? नियोग किस काल में था? नियोग। हाँ, वो गाड़ी नहीं दूसता था, लोग कहता था भले बेचारी जी गई, सहारा मिल गया, बिना बाल बच्चा रहता तारीख में तो शादी नहीं होता था। अगर पति मर जाता था तो उसको बाल बच्चा के लिए दूसरे से शादी कराया जाता था। इस विधि को कौन विधि कहते थे? नियोग विधि। आई कौन वेद में होता था? ऋग्वेद में। कौन वेद में होता था? ऋग्वेद में। अगर समाज नहीं दूसता था, इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद सब सरस्वती कहते वेदों की ओर लौटो। सबसे अच्छा ऋग्वेद है कि नहीं है? सबसे अच्छा ऋग्वेद है, सबसे अच्छा ऋग्वेद माने हैं। अब बताइए, में सब बराबर था, सब जात बराबर था। डोम है तो डोम ब्राह्मण भी बन सकता, तो बराबर ना है। पूछेगा ऋग्वेद में सब जात बराबर था कि नहीं बराबर था? तो बराबर था, बराबर था। डोम भी ब्राह्मण बन सकता। अब तोरा पर नहीं पड़े तो कैसा कर सकता? और अर्थव वेद में, कौन वेद में बोला कि मंत्र में जादुई शक्ति होता है? बोला कौन वेद में बोला? हाँ, अब सुनिएगा, अब आता है यहाँ तक ऋग्वेद के भूमिका भी बनाया। ऋग्वेद में कहानी तो अवस्था क्या होगा बताइए? मंत्रों की स्तुति प्रार्थना से प्रेरित होता था, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए इसमें क्या हुआ? 4 बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कोई भी कोई जात बन सकता था, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बताइए, ऋग्वेद में कौन लोग आए थे? आर्य लोग। आर्य लोग क्या रखना पसंद करते थे? क्या रखना पसंद करते थे? पशु रखना क्या करते थे? पसंद करते थे। और बताइए ऋग्वेद में आर्य लोग गोरा थे, कलिया थे? गोरा। अपने आप को क्या समझते थे? ऊपर वाला लोग, भारत के उत्तरी क्षेत्र के लोग क्या जानते थे? हिंदी। नीचे वाला लोग क्या जानते थे? इंग्लिश। इंग्लिश के चलते भारत को नाम क्या दे दिया? ऊपर वाला क्या नाम दे दिया? भारत। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सुनिए, ऊपर वाला में क्या कहे कि सुनिए, सबसे पहले बोले आए हमारे यहाँ अब कहे कि जानते हैं क्या बोला? हेलो, कि सबसे पहले ये बोले कि देखो मैक्स मुलर ने कहा कि देखिए ये बोले कि किसका सभ्यता है? ऋग्वेद कहाँ से आया? तो सबसे पहले तिलक साहब कहे कि देखिए ये आए। हाँ, तिलक साहब बोले ना कि आए, अरे बाल गंगाधर तिलक ये बोले ना कि भारत के ऊपरी पार्ट से आया, अंटार्कटिका भाग से आया। कहाँ से आया? अंटार्कटिका भाग से। पूछेगा तिलक साहब बोले ना कि अंटार्कटिका भाग से आया, ठीक ना। आप पूछे, आप बताइए, सुनिएगा कोई चीज आपको वो बोले ना कि काहे कि यहाँ अग्नि मिला है, बहुत ज्यादा अग्नि मिला है, तो बोले ना कि आप सुनिएगा, हेलो लड़का सुनिएगा, आप कोई भी कहेगा आपके घर है, आपके घर में देवता के कथी रहता है? देवता बनाता है ना घर में, आपके घर में देवता बनाता। देखिए पहले अगर आप मान लें कि यहाँ नहीं पटना मकान बना दिए, सब चीज चेंज हो जाएगा, लेकिन देवता का रंग नहीं चेंज होगा। जो घर जैसे देवता होगा वैसने देवता मुँह होगा। तो घर में उसने देवता होगा, उसने रंग को उसने उतने बड़ा कहे कि मैं तो देवता रूप से घर खराब होगा, कहता कि नहीं कहता? देखिएगा हिंदू में रीति रिवाज है, अगर 2 लकड़ी से टिकल है तो 2 लकड़ी से टिकल है। और यहाँ नहीं इंग्लैंडो चल जाएगा ना, ये लकड़ी नहीं मिला तो बना के देखिए देवता कंपन तो घरे से मिला ना मिलेगा तो कह देना आदिमा के निवासी है बसल या घरवा में 2 टिकल मिलो, घूमो 2 टिकल, अच्छा ये दोनों एक ही हो गए, खाली यहाँ पे बस के लोग। तो ऐसी आधार पर का है ये तिलक साहब, ये अंटार्कटिका महासागर से है, ये लोग का जाते हैं, ये लोग क्या करता है? अग्नि को पूछता था, अग्नि को पूछता था। तो अग्नि को कौन पूछता है? तो अग्नि को कौन पूछता है? बोले ना कि अग्नि को पूछता था ये लोग, क्योंकि अग्नि का यहाँ वेद में लिखा गया है कि अग्नि को पूजा है। तो इसमें पढ़े ना तो एक लिखा है ना कि अग्नि को यहाँ देवता माना गया है, तो अग्नि को देवता। अच्छा आप लोग गर्मी के दिन में आग लहका दिया जाए, ठीक ना, तो तुरंत कहेगा एकदम पूर्वा पे तुरंत हो जाना रहेगा। लेकिन हम थोड़ा सा यही कोचिंग हम ठंडा में चलाते हैं, तुरंत कोई जला देगा तो कहेगा सर 5 मिनट रहे तक रात में थोड़ी ऊपर मुद्रा बड़ा प्रारंभ करने पानी उठो देता है। लेकिन तो गाड़ी को ऐसा रहते गाड़ी सुनता है, गाड़ी कितना देता है? हाँ, मतलब अब हम सब जानते हैं मास्टर का कुछ न भाई तो टीचर है, सबसे नीच काम टीचर है ना, कुछ न भाई तो टीचर है। जैसे समाज नीचे गया है ना, जो टीचर कोई कलयुग में टीचर होता है कि भविष्य निर्माता है, लेकिन है ना, लेकिन आजकल कलयुग में वो छोड़ने से पहले टीचर थे, बढ़ते नहीं थे पूरा आलम है। आप बताओ, सुनो, गर्मी के दिन में ऐसे जाके आग तापिएगा तो आग को बताइए आप तो मानिएगा नहीं, ठंडा के दिन में जब ऐसे तापिएगा बढ़िया से, तो बताइए इससे पता चलता तब कह दिया
तब ना नीचे से नहीं आया है भारत। भारत कहाँ से आया है? ऊपर से आया है, क्योंकि अग्नि देवता ठंडा प्रदेश से आया है। कहाँ से आया है? ठंडा प्रदेश से, ठीक है ना। तो ये बोले ना, तिलक साहब बोले कि तिलक साहब बोल दिए कि भारत अंटार्कटिका से आया, तो उतने में से एक आ गई तो कहे ना कि एक से ज्यादा तो अग्नि देवता के साथ कहाँ मिला? इनका से मिला, तिब्बत से। मुझे परिहार करवाल बोल तिब्बत में, तो तिब्बत से दयानंद सरस्वती का दी कि नहीं, कहाँ से मिला है? तिब्बत से। तो दो गो तिलक साहब बोले अंटार्कटिका से आया है। आइए बोले, आइए क्या बोले? हाँ ये क्या बोले? हाँ दयानंद सरस्वती बोले कि तिब्बत से आया है। कौन? आर्य लोग तिब्बत से आए। आर्य लोग बोले ना कि अंटार्कटिका मासा है, क्योंकि आग पे लोग मानते थे। अच्छा, क्योंकि उनको कहना सही था, वो लोग अनुमान लगा, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अनुमान लगा कि ठंडा प्रदेश से जो गर्मी में आ जा, अभी पूरा एसी मिलेगा, एसी को लोग पूछेगा हाँ गर्मी के दिन, तो गर्मी के दिन में जहाँ गर्मी पड़ता वही नहीं एसी रखेगा, जहाँ ज़्यादा रहेगा तो आप तापेगा, तापेगा कि नहीं तापेगा? पहले नहीं तो। अब सुनिए, सबसे अच्छा आया मैक्स मुलर साहब। सब बोला कि आर्य कहाँ से आए हैं? अरे टटका वहाँ से आ रहा है, शहर से आए। ये बोला कि आर्य कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए। सब कोई वही कहानी देके सब लिखवाएंगे, तिब्बत से आए। अब मैक्स मुलर साहब, मैक्स मुलर साहब भारत की बहुत बड़ाई की, बहुत बड़ाई की है। जितना भारत में समय नहीं होता शायद अपने देश में समय नहीं है। मैक्स मुलर साहब जानते हैं, ये बोले कि ये लोग ईरान से आया है और ये लोग मध्य एशिया, इधर मध्य एशिया बोलते हैं, यहाँ बीच में क्या है? मध्य एशिया। ये बोले कि ये लोग मध्य एशिया से आया है, मध्य एशिया में ईरान है, ये लोग ईरान से आया है। क्या बोला मैक्स मुलर साहब का है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं। देखिए मध्य एशिया से ईरान से आए, तो जानते हैं गेहूं में सब रंगा लगाया, गेहूं में रंगा लगाया, जानते हैं क्योंकि जो कि मध्य एशिया आने में दो बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ का टापू था, समझे? आपको बहुत बड़ा टापू था, ऐसे गुजरने के लिए बहुत बड़ा है, बीच में बहुत ज़्यादा क्या था? टापू था, उससे नहीं आ सकता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये लड़का बहुत बड़ा टापू था, नहीं आ सकता था। तो इनसे बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, मध्य एशिया से कैसे आ सकता है? तो उन्हें बहुत बड़ा टापू है, कैसे आएगा? तो ये बोले ना कि नहीं आ सकता। एक दर्रा बना हुआ था, आपको देखिए बीच बीच फाट पर नहीं बना रहता है, ऐसे जाएगा कोना कोना, तो दर्रा बना हुआ था, नाम था खैबर दर्रा। जब कि देखिए खैबर दर्रा की निशानी है, यही दर्रा से आया था। कौन? आर्य लोग। और बोले कि और कहे कि इसे हो गया, इनसे लड़ाई कर दिए दूगो। कौन लड़ गए? मैक्स मुलर से। हमारे यहाँ तिलक साहब, बालगंगाधर तिलक, और ये लड़ गए सरस्वती। ये बोले कि और बताइए दूगो से थोड़े हो जाएगा? सही बोले कि सुनिए, देवता हिंदू धर्म के लोग, यहाँ के लोग हिंदू धर्म के लोग क्या कहते हैं कि देवता सबके समान रहता है। देखिए आपको, आप बताइए आर्य का, हेलो, आर्य का देवता देखिए और ईरान का देवता देखिए। तो ईरान का देवता देखे ना तो वहाँ का भी देवता मिले, जानते हैं इंद्र मिले, बोलो वरुण मिले, और कौन मिले? अग्नि मिले। तो एक होगा अग्नि बता चुका था, अग्नि बता चुका था, अग्नि देवता था। और बोले कि आर्य लोग भारत के देवता देखिए, तो इसका भी मेरा इंद्र, वरुण और कुछ अग्नि। सब वैज्ञानिक लोग जो आजकल के लोग हुए, तो ये दोनों को सच नहीं मानता है, लेकिन पूछ सकता है, ये दोनों को सच नहीं मानता है, तब तो आपको लूसेंट में लिखता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। आप जाकर पढ़िएगा रिकवेल में लिखता है आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, जो कि सब प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनका प्रमाण ज्यादा सही हुआ कि देवतों के देवतों मिल गया। आर्य लोग को भी देवता क्या था? इंद्र, वरुण और अग्नि। और इनका भी देवता कौन था? इंद्र, वरुण और अग्नि। ईरान का भी देवता ही था। ईरान में तो मध्य एशिया पूछेगा आर्य लोग कहाँ से आते हैं? ईरान से कि मध्य एशिया से? वही पूछने कहा जाता है तो क्या मध्य एशिया या ईरान? आप बताइए सबसे ज्यादा सही काम किनको माना गया? मैक्स मुलर साहब को माना गया। किनको माना गया? मैक्स मुलर साहब को। तो आपको किताब में जो लिखता है आपको लिखेगा आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, देखिएगा लिखता हुआ। आर्य लोग कहाँ से आए थे? आर्य लोग गोरा था कि करिया? रोहनी है आर्य लोग। अब हम लोग करिया है, ये करिया ना करा पैसा हो तो करिए ना, ठीक है ना? करिया तुम तो और टेंडर करिए, आज टेंडर करिया भी टेंडर करे नहीं सब है, हम लोग सब करिए में आते हैं। बोलो
देख रहा साहब आज करिया के फोटो खींच सर जी हम आ रहे हैं कि हम यहाँ क्या है राकेशवा कोयला के हीरा आगे यहाँ से तो जे करिया में सब भगा गया तो सब ना ना तो बात से हम सब क्या करेंगे ना मूवी पे कर क्या हम लोग बात ए आप सुनिए हां ब्रांड करिया बन ये यहाँ तक बोले हैं कुछ याद हुआ अच्छा रीग में जब समझ में आ रहा है भूमिका बना गया ये भूमिका बांध दिए अब रीग से में शुरू होगा भूमिका तो समझिए ना एक फिल्म का भूमिका बना गया सबसे अच्छा बेच कौन पे था समझ रहे हैं ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन सकता है बोलो डोम भी क्षत्रिय बन सकता है लवना का दे सकता है वेदों की ओर लौटो विधवा चलो पूछताछ पूछ